आंदोलन से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए क्या हमारे देश में दंगे फसाद हो सकते हैं? देखिए, इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बंगाल में आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह का हुड़दंग किए हैं, जिस तरह से वहां लूटपाट कर रहे थे, और अर्णव गोस्वामी का जो चैट से खुलासा हुआ है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था और उसके बाद बालाकोट का था, उस पत्रकार को 2-3 दिन पहले जानकारी हो गई थी। अब चूंकि पुलवामा अटैक की जानकारी इतनी कैसे अर्णव गोस्वामी को हो गई और बालाकोट में अटैक करने की जानकारी कैसे हो गई? दरअसल क्या है कि सरकार में, चाहे वो गृह मंत्री रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, या प्रधानमंत्री, या तीनों सेना के सेनाध्यक्ष, इनके अलावा कोई नहीं जानता था कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। 2 दिन पहले इनको जानकारी हो जाती है। 23 को जो है हमले होते हैं और उसके कुछ दिन पहले जानकारी हो जाती है। पहले ही जानकारी हो जाती है। टीआरपी बढ़ाने के लिए ये अपना जो है बयान पे बयान देते जाते हैं अर्णव गोस्वामी। गोदी मीडिया, चाहे वो आज तक का चैनल हो, एबीपी हो, या जी न्यूज हो, या रजत शर्मा का चैनल हो, या थूकता है भारत चैनल हो, अर्णव गोस्वामी किस बिल में छुपे हुए हैं? सरकार क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करती है? क्या मतलब है इसका? मतलब अर्णव गोस्वामी के पास बीजेपी, मोदी सरकार के काले चिट्ठों का राज है, जो उसके ऊपर हाथ डालने से घबरा रहे हैं कि खोल देगा पूरा। चूंकि महाराष्ट्र सरकार जो काम कर रही है वो बहुत ही उचित। अब मैं इसके लिए वहां के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हृदय से शुभकामनाओं सहित बधाई देना चाहता हूं कि जितने जो आईएसआई के एजेंट, इस टाइप के पत्रकार हैं, और संघ देश में एनआईए को लगा रखा है, किसान नेताओं के वहां नोटिस भेजवा रहे हैं। अरे किसानों से इतनी क्यों फट रही है आपकी? अरुणाचल में चाइना घर बसा ले, गांव बसा रहा है, मोहल्ले बसा रहा है, उसके ऊपर लाल पीली आंखें दिखाने से हालत खराब हो जाती है आपकी। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री अपने ही सैनिकों को मरवा दे और कहे कि चाइना हमारे देश में कहीं घुसपैठ नहीं किया है, उस देश के प्रधानमंत्री से कुछ भी करवाने की आशंका जाहिर की जा सकती है। माननीय राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग मुझे छू नहीं सकते हैं, भले ही मुझे गोली मरवा दें। देश में वही एक नेता है जो देशवासियों के लिए, देश की भलाई के लिए, इस संघी मानसिकता वाली देशद्रोही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं। और इस देश के किसान रोड पे हैं, आज इस देश की महिलाएं रोड पे हैं, इस देश का छात्र रोड पे है, इस देश का बेरोजगार नौजवान रोड पे। इस देशवासियों को सोचना चाहिए कि ये कुछ भी कांड करवा सकते हैं। यह निसंतानियों की सरकार है, चाहे वो यूपी में योगी आदित्यनाथ हो या देश में माननीय मोदी जी हो। ये दोनों जो है क्रिमिनल और सनकी स्वभाव के नेता हैं, जिन्हें नेता नहीं माना जाना चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी जमाने में कहा था कि अगर संघी इस देश की सत्ता में काबिज हो गए तो इस देश की शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर देंगे, इस देश के कल कारखानों को नष्ट कर देंगे, इस देश की जो है आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा को भी नष्ट कर देंगे, देश को रसातल में पहुंचा करके दम लेंगे। लेकिन इस देश का गद्दार हिंदू कौम जो अंग्रेजों की गुलामी झेला, गुलामी मानसिकता, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा को वोट देते हैं। आज देश की हालत क्या है? देश की जीडीपी धरातल में चली गई है और देश जो है कम से कम 50 साल पीछे चला गया है। और ये नकारा प्रधानमंत्री देश को जो है अडानी अंबानी को बेचने में उतारू हो गया है। देश के किसानों के ऊपर इनकी निगाह जमी हुई है। अरे किसान तुमको काटेंगे इस बार। अब 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्व बनवाएंगे, जो करना होगा कर लेना, देखा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। वही नारा हम लोग देकर चलेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं, कृपया इन संघों से सावधान रहिए। दंगे फसाद करवा सकते हैं या पुलवामा जैसा कोई बड़ी घटना को अंजाम दिलवा सकते हैं। इसलिए आप लोग किसान आंदोलन की आवाज बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और शेयर करें, लाइक करें।